Okay, guys, we will discuss this in a short video of the YouTube. This is a public administration question paper 2023 public administration. Okay, the statement was that organizational analysis is usually knit up many approaches and provided different answer to different situation. Okay, reflect that the reality there is no single one size fit all framework for the understanding organization, how they work, how they function, how the people inside in the employees, etc. The employer they just react or cooperate and interact with each other. Instead, organization analysis is drawn from various theories such as classical human relation system theory, contingency and culture approaches, each emphasizing different aspects like structure, people, environment और culture. एक सवाल आया था कि इस स्टेटमेंट तक की जो ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे अंदर काम करती है, उसमें एम्प्लॉय कैसे काम करती है, उसमें स्टाफ कैसे काम करती है, उसका बिहेवियर कैसे होता है, उसका जो वर्क रिलेशनशिप वो कैसे वो कंट्रोल होता है, मॉनिटर होता है, वो आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। तो उसके लिए सिर्फ एक ही वो अप्रोच वो नहीं है, बल्कि उसके लिए कई मतलब ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोचेस है, थ्योरी है, जिसको मतलब वो देखना पड़ेगा, तब जाके वो पूरा वो ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस हम कर सकते कि भाई कि एक मुकम्मल तौर पर होता है ना एक ऑर्गेनाइजेशन वो कैसे मुकम्मल तौर पे काम कर सकता है, उसमें क्या खामियाँ, इसमें कौन सी खामियाँ है। तो इसके लिए क्लासिकल भी है, ह्यूमन भी है, सब में अब हमने अब उसको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो क्लासिकल पर हम वो तवज्जो देंगे या सिर्फ वो सिस्टम थ्योरी को वो पढ़ेंगे या सिर्फ वो कंटिजेंसी या ह्यूमन रिलेशन को पढ़ेंगे, बल्कि इन सब को इकट्ठा देखना पड़ेगा, तब जाके हम एक कंप्लीट जो होता है ना एक ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस को हम वो कर सकते, उस पर तहकीक कर सकते, इसको हम बाकायदा इन्वेस्टिगेट कर सकते, इसमें क्या खामियां है, क्या खूबियाँ है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या मतलब उसमें कुछ डिफेक्ट है, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें कुछ और जो टारगेट्स है उसको हम अचीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।